दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं बिकॉज आज के दिन यानी थर्सडे के दिन एक ही दिन के अंदर इस स्टॉक ने 8.78% तक जंप लगाई है और इसके अंदर जो वॉल्यूम्स है वो भी काफी तगड़े आए हैं। 4 करोड़ से भी ज्यादा की वॉल्यूम के साथ आज के दिन ये स्टॉक ट्रेड हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स को जानने की कोशिश करेंगे और ऐसा क्यों हो रहा है कि सडनली स्टॉक के अंदर अचानक से इतनी बड़ी जंप आ रही है, इसके पीछे क्या रीजन है और एज ए इन्वेस्टर आपको कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को मैं स्टार्ट करूं उससे पहले चैनल के ऊपर आप पहली बार आए हो, मुझे पहली बार देख रहे हो तो मेक श्योर कि चैनल को आप सब्सक्राइब करो। यहाँ पे हम लोग स्टॉक मार्केट के रिलेटेड बहुत सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको इसके रिटर्न्स बता देता हूँ। अगर मैं 1 मंथ की बात करता हूँ तो एक ही मंथ के अंदर 5% तक ये स्टॉक अप जा चुका है। अगर मैं 1 साल की बात करता हूँ तो 1 साल में 30% तक ऑलमोस्ट ये स्टॉक डाउन आ चुका है। अगर मैं 5 साल की बात करता हूँ तो 5 सालों में 10,000% तक अपने इन्वेस्टर को इसने रिटर्न्स दिए। हालांकि अगर मैं इसके थोड़े फंडामेंटल्स देखता हूँ तो मार्केट कैप इसका 1200 करोड़ के आसपास है। काइंड ऑफ एक स्मॉल कैप कंपनी है, काइंड ऑफ माइक्रो कैप कंपनी ऐसे भी बोल सकते हैं। पी रेशियो हालांकि इसका 132 के आसपास है। वहीं पे अगर मैं इंडस्ट्री की पी रेशियो की बात करता हूँ जो कि 86 के आसपास है, तो कहीं ना कहीं उसके मुकाबले स्टॉक एक रीजनेबल वैल्यूएशन के ऊपर है और कहीं नहीं थोड़ा सा महंगा भी स्टॉक हो चुका है, थोड़े वैल्यूएशन स्ट्रेच होते हुए हमें दिख रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट है इसका रिटर्न ऑन इक्विटी जो कि बहुत कम है, 4.42 का इसका रिटर्न ऑन इक्विटी है। और हमेशा एज इन्वेस्टर ध्यान में रखो, जब भी कोई स्टॉक का रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत कम होता है, वो स्टॉक ज्यादा प्रॉफिट नहीं बना पा रहा है, इसका मतलब ये होता है कि आपके पैसे एज अ शेयर होल्डर कैसे बढ़ेंगे इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा जानना चाहिए। अगर हम इसके थोड़े फाइनेंशियल्स देखते हैं तो ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर आपको इसके रेवेन्यूज देखने चाहिए जो कि बहुत ही इनकंसिस्टेंट दिखते हैं। 2020 में 2.85 करोड़ का रेवेन्यूज था, फिर उसके बाद अचानक से 32 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया और फिर 2024 में 56 करोड़ का रेवेन्यू इसने रिपोर्ट किया। बहुत बहुत छोटी कंपनी है दोस्तों। अगर हम इसके प्रॉफिट्स की भी बात करते हैं तो कंपनी एक टाइम पे लॉस मेकिंग थी 2020 में, फिर 2021 में भी लॉस किया, फिर 2022 में प्रॉफिटेबल हुई, फिर 2023 में फिर से कम प्रॉफिट किया और फिर 2024 में अचानक से 61 करोड़ का प्रॉफिट इसने रिपोर्ट किया। तो प्रॉफिट्स के अंदर, रेवेन्यूज के अंदर आपको बहुत बहुत इनकंसिस्टेंसी नजर आती है। अगर आप इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हो तो प्रमोटर के पास 62% के आसपास स्टेक है, रिटेलर के पास 34% के आसपास स्टेक है, एफआईज के पास 3.13% के आसपास स्टेक है और बाकी का जो स्टेक है वो कहीं के बाकी इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर्स का है। अब इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि गवर्नमेंट ने जीएसटी रिफॉर्म्स के लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़े डिसीजंस लिए, सिर्फ इन ऑर्डर टू पम्प दी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंज्यूमर जो सेक्टर है इसको थोड़ा सा पंप करने के लिए। और कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में ग्रोथ के लिए ये कंपनी जा सकती है। जितने सारे इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक है, चाहे टीवी अप्लायंस हो, चाहे एसी हो, चाहे फ्रिज हो, या फिर ये बेचने वाली कंपनीज हो, या फिर ये प्रोडक्ट जिन मॉल्स में रखते हैं, ये से जो मॉल्स है, ये से जो प्लेसेस है जहाँ पे ये सारे प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं, ये सारे के सारे स्टॉक थोड़ी सी रैलीज लगा रहे हैं इन होप कि आने वाले दिनों में इनके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे और आने वाले दिनों में जीएसटी रिफॉर्म्स की वजह से कंपनीज के प्रॉफिट्स बढ़ने में थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। तो एज इन्वेस्टर थोड़े से आपको वेट करना चाहिए, थोड़ा सा आपको संभल के इन सब स्टॉक को देखना चाहिए। जस्ट बिकॉज न्यूज आ रही है इसलिए आपको नहीं भागना चाहिए। हालांकि इनके आने वाले दिनों में प्रॉफिट्स बढ़ सकते हैं, लेकिन कितने एक्सपोनेंशियली बढ़ सकती है, किस ऑर्डर में बढ़ सकती है और इसके पीछे क्या क्या रीजन है, ये भी जानना उतना ही इंपॉर्टेंट है। एक बात हमेशा याद रखो दोस्तों, जब भी कोई ऐसी बड़ी न्यूज आती है तो सारे के सारे इन्वेस्टर ऐसे स्टॉक के ऊपर टूट के पड़ जाती है, लेकिन आपको एज इन्वेस्टर आपके पैसे तभी बनेंगे आप जब उस स्टॉक को एक अच्छे वैल्यूएशन के ऊपर बाई करेंगे और उसको तब तक होल्ड करेंगे जब तक वो कंपनी मल्टी बैगर नहीं बन जाती। और आपको आपने लिया हुआ स्टॉक को अच्छे परफॉर्म करने के लिए उस स्टॉक को प्रॉफिट्स कमानी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसके लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस देखोगे तो आपको इसके अंदर बहुत ही ज्यादा इनकंसिस्टेंसी नजर आती है। स्टॉक मार्केट में ये स्टॉक लगभग मुझे ऐसा लगता है 2007 से लिस्टेड है, तब से लेकर अभी तक ये अपने इन्वेस्टर के लिए अपने ऑल टाइम रिटर्न्स में सिर्फ 6.67% तक ही रिटर्न्स बना पाए। तो आपके रिटर्न्स कब बनेंगे, कैसे बनेंगे, ये सब एज इन्वेस्टर आपको सोचना चाहिए। हालांकि ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन है नहीं कि बस कोई भी स्टॉक को बाय और सेल करने से पहले आपके स्टॉक मार्केट एडवाइजरी की सलाह जरूर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।